गाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से लड़ गुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर मीरा से सुए को महाया, और एक नुस्खा किमिया साथ लाया, इसके काम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, रहा डर नवेरे को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रूह हवा का, इधर से उधर फिर गया रूह हवा का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत माशाअल्लाह। ये हुमा और उनके साथी, इन्होंने नाते नबी गुनगुनाया। अभी ऐसा न हो, अभी जलसे का इब्तिदा है। हमारे जितने अहबाब जलसे में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि भाई बच्चे को इनाम देते रहें। अगर बच्चे को इनाम देंगी, आपके ही बच्चे हैं, आपके गांव के बच्चे हैं, आपके घर का बच्चा है, 10, 20, 50, 100 रुपये से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये आपके लिए, बच्चे के लिए इंशाअल्लाह ज़ख़ीरे आखिरत होगा। तो बार बार न कहना पड़े। अगर बने नोट जेब में हो, क्योंकि सबसे बड़ा नोट तो अभी 500 है, 1000 तक वो बंद हो गया है, 2000 का भी बंद हो गया है। तो बड़ा नोट अभी 500 का है। अगर वो बड़ा नोट हो तो छुट्टे करवा लें। अब इसके बाद एक तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत शेर देता हूँ। इसी मकतब के एक होनहार तालिब इल्म अफ़ान जावेद पटेल के तशरीफ़ लाएँ और सामईन के सामने अपनी माफ़ी ज़मीर को बयान करें। साथ ही अल्लाह ताला हम तमाम को बच्चे की इस तकारीर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे बयान का मौजू है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातचीत का अंदाज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ साफ बोलते, सुनने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अच्छी तरह समझ लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात के बीच ना बोलते, ना और किसी को बोलने देते। जो बात अच्छी ना लगती उसे सिर्फ नजर कर लेते या प्यार से समझा देते, बात करने का तरीका बता देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात ध्यान से सुनते और फरमाया करते, जिसको भी मेरी जरूरत हो मुझसे जरूर कहे। जो लोग पास ना आ सकते, दूसरे लोग उनकी खैरियत बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, जिस तरह बादशाह के सामने ताज़ीम से खड़ा हुआ जाता है, उस तरह मेरे सामने कोई ना हो। ये भी फरमाया करते, जो लोग अपने सामने दूसरे लोगों को इस तरह खड़ा देखे और पसंद करे, तो ऐसे लोग अपनी जगह जहन्नुम में ढूंढ ले। ऐसा भी होता कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारों को देखते तो मोहब्बत के मारे उठ खड़े होते और उनकी पेशानी चूमते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती तो उठकर उनके लिए चादर बिछाते और उनको अपने सामने बिठाते।
प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती तो उठकर उनकी पेशानी चूमते। प्यारे साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु को समझा दिया था कि मेरे सामने किसी की बुराई ना करे। मैं चाहता हूँ हर एक से साफ दिल होकर इस दुनिया से जाऊँ। बातचीत करते वक्त इस्लामी तहजीब का बड़ा ख्याल रखते, इसके लिए दूसरों को भी ताकीद फरमाते। इस बारे में अमीर गरीब सबको टोकते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़े आदमी को छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। फिर एक गरीब आदमी को छींक आई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया यरहमुकल्लाह, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। अब उन बड़े साहब ने शिकायत की कि हुजूर ने मेरे लिए रहमत की दुआ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुमने अल्लाह की तारीफ नहीं की तो मैंने तुम्हें दुआ नहीं की। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की तो मैंने उन्हें दुआ दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये ना मिलेगा बहुत माशाअल्लाह। बच्चे ने बहुत मुख्तसर अंदाज में हमें एक सबक दिया कि हमारे लिए, आपके लिए, रहती दुनिया तक के लिए अगर तमाम इंसानों की कामयाबी है तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी में हमारी आपकी कामयाबी है। बच्चों को इनाम अगर देना हो तो अपने पास बुला के ना दें। एक आदमी जो पुराने बच्चे मकतब के वो बीच में हो जाए, वो ला के यहाँ दे दे, इस तरह बच्चा खुद जाके इनाम लेना ये अच्छी बात नहीं है। आप होके उनको इनाम दें, इंशाअल्लाह बच्चे तक हम पहुँचा देंगे। इसके बाद जिसको मैं दावत देने वाला हूँ, ये बच्ची आके हमारा रोज़ाना किसी की न किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत खाते हैं। दावत खाने की दुआ अलग है और रोज़मर्रा अपने घर में खाने की दुआ अलग है। और हदीस के अंदर है कि जो कोई इंसान खाने से पहले की दुआ और खाने के बाद की दुआ जो पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह मैदान महशर में उस खाने का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब नहीं लेंगे। इसीलिए हमें भी जैसा अपने घर में खाना खाएं या अपने दोस्तों के यहाँ खाना खाएं या किसी के यहाँ दावत में जाएं, तो जो दुआएं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक़बूल है उसको अब याद कर लें ताकि आगे ज़िंदगी में हमारे आपके लिए आसानी हो। तो लिहाजा मैं खाना खाने के, दावत खाने के बाद की कब्र की दुआ सुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ अफ़ान हुसैन पटेल को कि तशरीफ़ लाएँ और दावत खाने से पहले की दुआ बताएं। और किसी के यहाँ आपकी दावत हो तो अब भी अच्छा दुआ पढ़ेंगे। इस्माइल भाई की तरफ से तमाम बच्चों को इज्तिमाई इनाम 150 रुपये का आया है। अल्लाह उनके देने कबूल फरमाए। हम सब ये जमा करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी के यहाँ दावत खाने की बात की दुआ, अल्लाहुम्मा अतिम मन अमन वस्की मन सक़ानी दायमा। ए अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसको खिला और जिसने मुझे पिलाया तू उसको पिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए कि दिन मेरी दुआ है कि अल्लाह जिसने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह तू उसको खिला। लामोहाला हम खिलाने वाले इंसान हैं और वो दुआ पढ़ने के बाद वो बच्चा कह रहा है अल्लाह जिसने मुझे खाना खिलाया है तू उसको खिला, जिसने मुझे पानी पिलाया है तो उसको पानी पिला। तो अल्लाह की ज़ात अगर पानी पिलाने पे आ जाए, खाना खिलाने पे आ जाए तो भूखा रहने का सवाल ही नहीं बनता। इसके बाद मैं दावत देता हूँ आलिम शब्बीर को कि आप तशरीफ़ लाएँ और बैतुल खला जाने से पहले की दुआ, बैतुल खला 2 नंबर जब जाते हैं उससे पहले जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ पढ़ें। तमाम बच्चों के लिए हमारे बशीर भाई पटेल ने 1 मिनट 200 रुपया इनाम दिया, इज्तिमाई इनाम है। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला डालने की दुआ।
بہت خوب ماشاء اللہ. ہو گیا. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی طہارت خانے میں استنجا کرنے کے لیے جائیں یا 2 نمبر کے لیے جائیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ کے جائیں. ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے عموماً کہ بیت الخلاء کی جو سنتیں ہیں یا جو دعائیں ہیں وہ دعا آدمی اندر میں داخل ہونے کے بعد پڑھتا ہے. اگر کوئی انسان بیت الخلاء کی دعا دروازے کے اندر جانے کے بعد اگر پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تک اپنا قدم بیت الخلاء کے باہر ہو، بیت الخلاء سے باہر ہی قدم رہتے ہوئے ہم اس دعا کو پڑھ لیں. اس کے بعد اندر قدم رکھیں. اندر قدم رکھنے کے بعد بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام لینا یہ منع ہے اور باعث گناہ ہے. اس لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یعنی اندر میں قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا کو پڑھیں اور جو باہر نکلنے کے بعد کی دعا ہے مکمل باہر آ جانے کے بعد اس دعا کو پڑھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مدثر جاوید پٹیل تشریف لائیں اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی بات کی دعا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی تعظما. اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے آفیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت کو ماشاء اللہ. واقعتاً اگر پیشاب رک جائے، پیخانہ رک جائے، اگر پیشاب اور پیخانہ اللہ روک دے تو دوا خانہ فوراً بھاگنا پڑتا ہے. تو لام والا پیشاب یا پیخانہ نکل جانا یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تکلیف سے ہم کو بچاتا ہے، اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سارا محسن پٹیل تشریف لائیں اور تشہد التحیات للہ والصلوات پڑھ کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب ماشاء اللہ. یہ تھی سارا جو اب تحیات. ہمیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو باری تعالیٰ نے حضور علیہ والسلام سے سوال کیا کہ اے محمد، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، دنیا کا یہ دستور ہے جب کوئی دوست کسی دوست کو ملنے جاتا ہے تو ہدیہ لے کے جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ دستور ہے.
हदिया में अगर कोई पाहुना कोई मेहमान किसी के यहाँ मेहमान बनता है, अगर कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदा तो आखिर में बनाना अकेला तो ले ही देता है कि खाली हाथ घर पे मैं कैसे जाऊँ। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर जहाँ तक आज तक किसी इंसान की पहुँच नहीं हुई है, अल्लाह क़यामत तक किसी की पहुँच होगी, तो बारी ताला ने हुज़ूर अलैहि सल्लम से फरमाया कि हदिया अब जो खालिक के कायनात है, जिसने इस कायनात को बनाया, जिस कायनात का मालिक है, वो हदिया उनको हदिया अल्लाह के नबी क्या देते। तो अल्लाह के नबी ने कहा तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, ए बारी अल्लाह हमारी जानी इबादत, ए बारी अल्लाह हमारी माली इबादत, हर तरह की इबादत की जितनी भी कबील हो सकती है तमाम इबादत आपके खिदमत में बतौर हदिया पेश हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह तबारक तआला ने हुज़ूर सलाम से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू से मुखातब किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे कुर्बान जाएँ, वो नबी अलैहिस्सलाम जहाँ पे खालिक और नबी के अलावा मखलूक कोई मौजूद नहीं है, वहाँ पे भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको याद रखा, अपनी उम्मत को याद रखा और हुज़ूर ने फरमाया बारे अल्लाह ये रहमत ये बरकत से मुझ तक। तो अल्लाह ने कहा वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, ठीक है मोहम्मद है मेरे महबूब, आप अपनी उम्मत की इतनी फिक्र है तो मेरे जो नेक बंदे होंगे उन बंदों के ऊपर भी वही रहमत वही बरकत नाजिल हो जो आप पे नाजिल हो। इन तमाम अल्फाजों को जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सिदरतुल मुंतहा पे जाने के बाद रुक गए थे, जब उन्होंने अल्लाह तबारक तआला के इस कलाम को नबी अलैहिस्सलाम के इस कलाम को तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सुना तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तो ये तशहुद, इस तशहुद के अंदर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी मौजूद हैं, अल्लाह तबारक तआला जो खालिक कायनात उनकी भी अल्फाज मौजूद हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं उनकी भी अल्फाज मौजूद हैं। इस तरह से यह तहिय्यात तशहुद तैयार हुआ है और इतने सीकम उम्मत की बच्ची ने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अत्तहियात पढ़ के सुनाई है। और ये हकीकत है कि हम बैठने वालों में से कई ऐसे भी होंगे जिनको इन अल्फाज के साथ सूरत की अदायगी के साथ हमें अत्तहियात याद नहीं होगा और स्टेज पे आने के बाद ज़बान का चला लेना ये सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। बैरिकेड इसके बाद मैं दावत देता हूँ बुशरा जाबिर तशरीफ़ लाएँ, बुशरा जाबिर शेख तो तशरीफ़ लाएँ और सवारी पे सवार होने जो मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 8 व्हीलर जितने भी है उन गाड़ी पे चढ़ने से पहले क्या दुआ पढ़नी चाहिए, पढ़ के बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवारी पर सवार होने की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जहाँ पाक के मज़ाक जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में कर लिया, वरना इस सवारी को हम हमारे कब्जे में करने वाले ना थे और सुबह हमको हमारे रब की तरफ लौट कर जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत माशाअल्लाह, ये थी बुशरा जो सवारी से सवार होने की दुआ पढ़ के बताई। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मदीहा फिरोज़ को। मदीहा फिरोज़ पटेल तशरीफ़ लाएँ और दरूद शरीफ तशहुद के बाद दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ना सुन्नत है वो पढ़ के बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद मैं दावत देता हूँ भाई इनाम शायद छुट्टी पर से लेके नहीं आई जेब में, भाई छुट्टी करवा लीजिए। हमारे इमरान भाई भी यही बैठे हुए हैं, दुकान उनकी अगर खुली नहीं हो तो जिनकी दुकान खुली उनसे छुट्टी करवा लीजिए। 500 का मैं आपसे नहीं मांग रहा कि आप अपने बच्चे को 500 का दें, कम से कम तो 20, 10, 50, 100 तो इनाम में मिलना चाहिए।
और अगर नहीं देना चाहते तो जिनका बच्चा वही दे दे, भले घर पे जाने के बाद आप वापस दे दें, पर यहाँ पे तो दे दें। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ साद जावेद पटेल को, वो तशरीफ लाएं और सुन्नत के मुताबिक मुसाफा, मुलाकात के बाद सलाम के बाद मुसाफा करना जो सुन्नत तरीका है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसाफे के आदाब। नंबर 1, पहले सलाम करना फिर मुसाफा करना। नंबर 2, मुसाफा करने में कॉल करना। नंबर 3, मुसाफे के वक्त अल्लाह की तारीफ करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 4, मुसाफा करते वक्त मग़फ़िरत की दुआ करना, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम कहना। नंबर 5, किसी को रुखसत करते वक्त मुसाफा करना। नंबर 6, हाथ छोड़ने में कुछ न करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, ये साथ साथ है जो मुसाफा का जो सुन्नत तरीका है, इसके साथ अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को मुसाफा करने वाला बनाए। भाई बच्चे को इनाम देना हो तो हम बैठे यहाँ पे, हमें दे दीजिए, हम इनाम दे देंगे। बच्चे को बुला के इनाम देना अच्छा नहीं है, किसी और के मार्फत इनाम स्टेज पर भिजवा दीजिए, इंशाल्लाह उनके हवाला कर दिया जाएगा। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ शाफी मोहसिन को। शाफी मोहसिन तशरीफ लाएं। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे बयान का मौजू है नमाज की फजीलत। नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। वो अपने खालिक व मालिक से बातचीत करने का एक बेहतरीन जरिया है। हर नबी ने ईमान के बाद सबसे पहला हुक्म नमाजी का दिया है, इसलिए कयामत के दिन सबसे पहले नमाजी का हिसाब लिया जाएगा। नमाज को पाबंदी से पढ़ने के बड़े फजाइल है, उससे गुनाह दरख्त की पत्तों की तरह झड़ जाते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाला मरने के बाद जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होंगे और उसे जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएंगे। और नमाज को पाबंदी से न पढ़ने पर बड़े सख्त वाइदे सुनाए गए। जो शख्स नमाज अदा करने का एहतमाम नहीं करता तो क़यामत के दिन उसका हश्र कारून, फिरौन, हामान वगैरह के साथ होगा। और नमाज को पाबंदी से न पढ़ने वाला मरने के बाद जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज होंगे। हालांकि मरने के बाद का वक्त बड़ा ही कठिन होता है, उस वक्त अल्लाह ताला के फजल व करम के सिवा किसी की उम्मीद तक नहीं होती। और ऐसे वक्त में अगर अल्लाह ताला उससे नाराज होंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा और उससे अफसोस होगा कि काश मैंने कोई नमाज न छोड़ी होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह ताला हम तमाम सुनने वाले को नमाज का पाबंद बनाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ भी मुसलमानों से खिताब फरमाया है तो क़रअ-सलाह का लफ्ज़ नहीं है, कुरान की आयत क़रअ-सलाह नहीं है बल्कि अक़ीमुस-सलाह है। अक़ीमुस-सलाह नमाज। अब्दुल राहत भाई ने तमाम बच्चों के लिए 100 रुपये का इनाम दिया है, अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए। इमाम साहब आके अपने पर जमा कर दें। दूसरा, एक बंदे खुदा ने इमाम साहब को 500 रुपये का हदिया दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। और शायद ये इनाम मिलने पे, हदिया मिलने की खुशी है नहीं है, तो वाक़ईतन नमाज की पाबंदी
अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नमाज के पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। और आने वाला महीना क्योंकि रमज़ान का महीना है, सीज़न का महीना है, हर एक चीज़ का सीज़न होता है। अल्लाह ने हम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए और नेकी में इजाफा करने के लिए जो महीना दिया है वो रमज़ान का महीना है। इसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और अल्लाह का महीना महीने की निस्बत अल्लाह की ज़ात की तरफ है। हम और आप बैतुल्लाह जाते हैं और हदीस के अंदर आता है कि जो कोई बैतुल्लाह जाने के बाद सबसे पहली निगाह बैतुल्लाह पे पढ़ने के बाद जो कुछ दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होती है। बैतुल्लाह पे पहली निगाह पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाएगी वो दुआ कबूल होगी। दारुल के अंदर हमारे उस्ताद मोहतरम है मौलाना फरीद साहब, उनसे एक शागिर्द ने सवाल किया कि हज़रत, हदीस के अंदर आता है कि बैतुल्लाह पे पहली निगाह पढ़ने के बाद जो कुछ दुआ की जाती है अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल करता है। तो हज़रत ये बताइए कि मेरे घर वाले हमारे अब्बू जान बैतुल्लाह को जा रहे हैं, वो कौन सी दुआ करे बैतुल्लाह पे निगाह पढ़ने के बाद? हमारा आप होते तो क्या दुआ करते? दुनिया की दुआ करते, आखिरत की दुआ करते। उस्ताद ने कहा कि सबसे आसान ये है कि बंदा निगाह पढ़ते ही ये कह दे कि बारी अल्लाह हमें मुस्तजाबु दावत बना दे, ए अल्लाह हमें मुस्तजाबु दावत बना दे। अब वो बंदा चाहे बैतुल्लाह में हो, बैतुल्लाह के बाहर हो, अपने घर पे हो, जंगल में हो, जब वो बंदा मुस्तजाबु दावत हो जाएगा तो वो जब भी हाथ उठाएगा तो उसकी दुआ कबूल होगी। तो ये है बैतुल्लाह। बैतुल्लाह की दीवार भी यही ईंट पत्थर की है, सीमेंट यही है, लेकिन हमारे लिए और तमाम कायनात के लिए सबसे मुतबर्रक जगह बैतुल्लाह की दीवार है। इसलिए कि बैत के माने घर के है, अल्लाह के माने अल्लाह, तो बैतुल्लाह अल्लाह का घर, तो अल्लाह का घर होने की निस्बत होने की बिना पे उस बैतुल्लाह का अदब एहतराम इतना बड़ा है। लामोहाला रमज़ान का महीना भी इसकी निस्बत, रमज़ान की निस्बत अल्लाह की ज़ात की तरफ है। शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, तो महीना आने वाला है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रोज़े का पाबंद बनाए। जिस तरह नमाज फ़र्ज है ऐसे रोज़ा भी फ़र्ज है। मामूली बहाना बनाकर रोज़ा न रखना, काश्तकारी का बहाना बनाकर कि पानी डालना है, जंगल का काम है, खेती का काम है, जब भी दिल में ये ख्यालात आए कि हमें खेत में जाके काम करना है, उस वक्त दोबारा ये ख्याल लाइए अगर अल्लाह तबारक तआला अगर हमें ये खेती न दिया होता तो क्या होता। तो रोज़ा का नागा न करें, रोज़ा को रखें। हमारी माँ बहनें भी रोज़ा की पाबंदी करें और मर्द हजरात भी रोज़ा की पाबंदी करें। इस तरह नमाज की भी पाबंदी करें और अपने मकतब के जो बच्चे हैं उनको भी, बच्चे वाले मकतब में उस्ताद का काम बच्चों को याद दिलाना है, याद कराना है। मिसाल के तौर पर जितनी भी दुआएं बच्चों ने याद की है, चाहे वो खाने की दुआएं हो, सोने की दुआएं हो, सोकर उठने की बात की दुआएं हो, बैतुल खला में जाने निकलने की दुआएं हो, जितनी भी दुआएं हैं तो बच्चों को याद कराना ये जिम्मेदारी उस्ताद की है। लेकिन उस याद किए हुए दुआ को अमली ज़िंदगी में लाना ये माँ और बाप की जिम्मेदारी है। इसलिए कि दस्तरखान पे बच्चा जब खाना खाने लगे घर के अंदर, उस वक्त वालिदैन को चाहिए, माँ को चाहिए, बाप को चाहिए, घर के बड़े जिम्मेदारों को चाहिए कि बेटे जब तुम्हारे खाने की दुआएं वो पढ़ के खाओ, खाने की बाद की दुआएं वो दुआएं पढ़ के खाओ, सोने की जो सुन्नत तरीका उसके मुताबिक सुनो। तो जितनी दुआएं याद की हुई है उसको अमली ज़िंदगी में लाने की जिम्मेदारी बजाय उस्ताद के जिम्मेदार के ऊपर है, माँ और बाप के ऊपर है। अगर अपने बच्चे की तरबियत इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा जब बालिग होगा तो इंशाअल्लाह वो मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनेगा। हमारे मकसद में बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, लेकिन अफसोस ये होता है वो बच्चे जो कल तक मकसद में थे आज बालिग होकर बाहर चले गए, वो नमाज के पाबंद नहीं है। तो इसमें गलती उस्ताद की नहीं है बल्कि बच्चे वाले की गलती है कि जब तक वो मकतब में था नमाज का पाबंद था, अब बड़े होने के बाद उनको नमाज की पाबंदी अगर नहीं है तो इसकी तरफ में भी हम अपने बच्चे के ऊपर तवज्जो डालें ताकि हमारा बच्चा नमाज का आदी हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ अयान साथी को का तशरीफ लाएं और सोने से कबल और बात की दुआ सुनाएं।
ورحمۃ اللہ اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں مرتا ہوں شکر کی رکھی دو الحمدللہ الذي أحيانا بعد ما أماتنا ويحيي تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے موت ان کا زندگی دی اور کو جس نے رب کو ڈالا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت خوب. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں فاطمہ پٹیل کو تشریف لائیں اور وضو کے درمیان کی دعا بتائیں. بہت چھوٹی بچی ہے, کم عمر بچی ہے, فاطمہ پٹیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ اے اللہ میرے گناہ بخش دیجیے اور میرا گھر کشادہ کر دیجیے اور میرے روزے میں برکت عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب ماشاء اللہ. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ذکی زید کو. ذکی اور رشید اکثر ذکی اور اس کے جو ساتھ ہیں وہ بچے آ جائیں. ایک کا سوال ہے, ایک کا جواب ہے. اسلامی معلومات, ایک کا سوال ایک کا جواب. ذکی افسر ہے اور ان کے ساتھ بھی لڑکا اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سی سورت پڑھ کر اسلام لائے؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ توبہ پڑھ کر اسلام لائے. سوال مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبے میں نماز کب پڑھی؟ جواب مسلمانوں میں کعبے میں نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی. سوال کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا. سوال قوم عاد کے نبی کون تھے؟ جواب قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے. سوال قوم سمود کے نبی کون تھے؟ جواب قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے. سوال حضرت شعیب علیہ السلام کس شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. سوال اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں. سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. سوال آب زمزم کیا ہے؟ جواب آب زمزم کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے. بابرکت پتھر ہے جس کا کنواں کے بعد ہے. سوال حجر اسود کیا ہے؟ جواب حجر اسود وہ بابرکت پانی ہے جس کا کنواں کعبے کے بعد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم سے کم 1000 روپے تو انعام ملنا چاہیے بچے کو. بھائی ارے اس میں جاؤ نا, وہ انعام دے چلتے کیا ہو تو دیں گے. بڑے بڑے چلیے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ندا احمد شیخ کو کہ تشریف لائیں. ندا احمد شیخ اور دعائے معصورہ جو نماز میں پڑھنا مستحب ہے, پڑھنا چاہیے, پڑھ کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب. اب اس کے بعد میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں انس ابو سبحان شیخ کو کہ آپ تشریف لائیں
اور माफी ज़मीर बयान करें। अनस अब्दुल सुभान, छोटा सा बच्चा है, अपनी माफी ज़मीर तकरीर की शक्ल में अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे बयान का मौजू है ईमान की